रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो कार्यशैली है यह कार्यशैली बयां करता है कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है और एल&टी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो घोर आदिवासी विरोधी है और यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो भी घोर आदिवासी विरोधी है। विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन एक माननीय विधायक ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाने का काम नहीं किया। इससे सरना आदिवासी समाज के लोग अपने को छाला हुआ महसूस कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश अलग राज्य बना तो था आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज का सरकार है ही नहीं। जब खाना खाते हैं और तरकारी में नमक नहीं रहेगा तो स्वाद नहीं लगेगा। बस हम लोग मुख्यमंत्री से बैठे लेकिन हम लोग को उसी प्रकार हम लोग को संतुष्टि नहीं मिली। इतना यहाँ लाखों की संख्या में जुलूस आता है, हम लोग को निकलने के लिए दिक्कत हो जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पे ही यहाँ पर काम शुरू हुआ होगा। क्या 28 एमएलए है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी है, उनको देखना जरूरी नहीं हुआ कि ये फ्लाईओवर कहाँ उतर रहा है और क्या क्षति पहुँच रहा है हमारे साथ। आखिरी में जो डिसीजन है वो समाज वो कठोर निर्णय लेगा, लेकिन इसको सरूल से पहले इसको हटा के रखेगा, इतना निश्चिंत है। जहाँ लाखों की संख्या में सारे जुलूस आते हैं और पूरे देश में 5वां स्थान इस जुलूस को दिया गया है, उसकी भव्यता को सरकार साजिश के तहत समाप्त करने की कोशिश कर रही है। जितनी भी सरकारें बनी सभी ने आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनको अधिकार देने का काम नहीं किया। हम लोग को ये चाहिए तो चाहिए, पूरा एकदम समतल चाहिए। हम लोगों ने कह दिया हम लोग समतल चाहिए, नहीं तो आदिवासी समुदाय अपने से जेसीबी लगा के समतल करने का काम करें। 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस है, 10 तारीख तक रैंप नहीं हटा तो सरना समाज लाखों की संख्या में आकर खुद से रैंप हटाने का काम करेगी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में हैं। विगत 2 महीनों से केंद्रीय सरना स्थल पर हो रहे अतिक्रमण के विरोध में समाज रोड पर है, लगातार विरोध कर रहा है और इस विरोध के दौरान उन्होंने 22 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया था। 23 फरवरी को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और खिजरी विधायक राजेश कच्छप यहाँ पे आए थे। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 24 तारीख से ही अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी चलना शुरू हो जाएगा। 24 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर दी गई, लेकिन देखिए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अतिक्रमण हटाने की बात तो दूर है, अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की बात नहीं कर रहा है और न ही जेसीबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी ने एक ढेला भी यहाँ का उठाया है। फिलहाल विरोध को लेकर लगातार समाज जो है सरकार के विरोध में जाने का मैंने पहले भी कहा, सोच रहा था। अब यहाँ पर देखिए समाज आज फिर केंद्रीय सरना स्थल में यहाँ पर बैठक किया है और यहाँ पर तमाम खोड़ा दल जो सरहुल के दिन में यहाँ पर आते हैं सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख तक सरकार अगर इस अतिक्रमण पर पहल नहीं करती है, नहीं हटाती है या फिर जेसीबी चलना शुरू नहीं होता है तो आगे इसकी रणनीति क्या होगी वो यहाँ पे बन गई है। फिलहाल समाज के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति बनी है 10 तारीख तक के लिए, उसके बाद अगर सरकार नहीं हटाती है तो रणनीति के तहत आगे क्या कार्रवाई होगी। चलिए समाज के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत करते हैं इनके साथ। सामाजिक अगुवा सोनू खलखोदा हमारे साथ हैं। दादा 1 सप्ताह का समय बीत चुका है, सरकार बोली कि 24 तारीख से ही यहाँ पर जेसीबी चलेगा, क्यों नहीं चला और आज क्या रणनीति बन रही है? देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं का हमारे से जोहार। निश्चित रूप से जो बात की गई थी जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से वार्ता हो रही थी, उसी दरमियान एक बहुत बड़ा कमेंट था उनका कि माननीय मुख्यमंत्री को जो जिला प्रशासन है वह सही तथ्यों को जानकारी नहीं दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कमेंट किया था मीटिंग के दरमियान और निर्देश देते हुए कहा था कि आदिवासियों की जो जन भावना है, क्योंकि वहाँ हमारी भावना भी जुड़ी हुई है, आप तत्वरित उसमें काम करने का शुरुआत करें जैसा वहाँ का लोग कर रहे हैं। ये साफ तौर पे कही गई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का और हम आदिवासियों के लिए भी कि वार्ता के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हो जाता है कि आप जैसा आदिवासी लोग वहाँ पे मांग कर रहे हैं वैसे ही आप वहाँ पे काम करिए और उसका तुरंत समाधान करिए। और जो चीज़ें हैं, चूँकि जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी लोग था उनको भी साफ तौर से कहा था कि आप तुरंत हमको रिपोर्ट
दीजिए। और ये जो समय जो अभी जो एक सप्ताह के दरमियान होने को है, इस दरमियान रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो कार्यशैली है, यह कार्यशैली बयां करता है कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है और एल&टी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो घोर आदिवासी विरोधी है। और यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो भी घोर आदिवासी विरोधी है, क्योंकि सरकार जब मांग किया कि आप जो भी चीजें हैं, जो रिपोर्ट है आप हमको दीजिए, तो वो दे नहीं रहा है, उसको रिपोर्ट नहीं दे रहे जिला प्रशासन। और जब निर्देश दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने कि आप जैसा आदिवासी लोग बोल रहा है वैसा करो, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो ये लोग सरकार से ऊपर तो नहीं ना है सोनूदा। अगर मंत्री जी बोले हैं, चमरालिंडा जी आप भी थे उस वक्त, कि 24 तारीख से यहाँ पर जेसीबी चलेगा, जेसीबी क्यों नहीं चला? क्या मंत्री जी के बोलने का भी कोई फर्क नहीं है? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, विडंबना है इस राज्य का, झारखंड प्रदेश का, कि झारखंड प्रदेश अलग राज्य बना तो था आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज का सरकार है ही नहीं, क्योंकि पदाधिकारियों पर कोई लगाम ही नहीं है। यहाँ के जो प्रशासन है, इस प्रशासन में सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। मंत्री माननीय चमरालिंडा जी ने निरीक्षण करते हुए साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में कहा था कि यहाँ पर आप धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, और यहाँ पे यदि अगर आप अपने कार्यशैली को नहीं बदले तो यहाँ पर फिर आपका नहीं चलेगा, यहाँ काम धाम सब बंद करा दिया। ये तो बड़ा शर्मनाक बात है सोनूदा कि मंत्री जी के बात को भी यहाँ पर सुना नहीं जा रहा है। सवाल बस इतना ही आज सबसे रहेगा कि जेसीबी कब से चलेगा? यहाँ जेसीबी अब कब से चलेगी, इसका अल्टीमेटम अभी बैठक हो रही है, और रणनीतिक बैठक हो रही है क्योंकि अब सामाजिक संगठन भी अपना जो दायित्व को अच्छी तरह से समझती है। यहाँ सामाजिक संगठन सरकार के भरोसे भी नहीं है, या कोई भी पक्ष या विपक्ष, क्योंकि यहाँ दुर्भाग्य इस बात का भी है कि यहाँ सरकार जरूर यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का है, लेकिन विपक्ष में जो बैठे हुए जो आदिवासी नेता है, उनका भी बयान इस सरना स्थल को लेकर के अभी तक एक शब्द भी नहीं आया है। ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो आदिवासी लोग के बीच में घूम रहा है। और यहाँ पर चूंकि हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, चूंकि सरकार अभी हेमंत सोरेन जी का है, और हेमंत सोरेन जी से हम लोगों ने बार बार मांग किया है, चूंकि पुतला विधान यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रोड में भी यहाँ पे जाकर के खड़ा होकर आंदोलन किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे मानव श्रृंखला भी बनाई जानी थी 25 तारीख को, जिसको हम लोगों ने फिर पुनः वार्ता के बाद स्थगित किया, क्योंकि हमने स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। और यहाँ पर जो चीजें अगर हमारे मांगों को अनदेखा किया जाएगा, मानी नहीं जाएगी, काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरहुल हमारे 1 तारीख को अभी होने वाला है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जिला प्रशासन के लोग आए थे, निरीक्षण कर रहे थे, और निरीक्षण के दरमियान भी हम लोगों ने देखा कि एकदम आदिवासी विरोधी उनकी मानसिकता साफ दिख रही थी। कब आए थे यहाँ पे? चूंकि कल भी हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग जब कल भी आए तो यहाँ पे एडीएम का कहना था कि हमको ऑर्डर ही नहीं है, तो आप किस आधार पे यहाँ पे आए हैं? आप किस आधार पे? एडीएम यहाँ पे लो एंड ऑर्डर का बात आए थे, एडीएम साहब भी थे। नहीं, यहाँ पे एडीएम कल यहाँ पे आए हुए थे, और यहाँ पे लो एंड ऑर्डर का तो बात है नहीं अभी, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ तो है नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ आकर के जो बातें उन्होंने जो कही, वो बातें तो स्पष्ट करती कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी। मतलब यहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है, इधर से उधर बातों को ठेला जा रहा है। एकदम स्पष्ट तौर पे हम लोगों ने कहा कि हम लोग को ये चाहिए तो चाहिए, पूरा एकदम समतल चाहिए। हम लोगों ने कह दिया हम लोग समतल चाहिए, नहीं तो आदिवासी समुदाय अपने से जेसीबी लगा के समतल करने का काम करेगी। चलिए, तो ये रणनीति आज बन रही है। अगर सरकार काम नहीं करती है तो यहाँ पे समाज के लोग जो है समतलीकरण खुद से करेंगे। चलिए, बाकी लोग अभी बात कर ही रहे हैं, मीटिंग चल ही रही है, एक एक करके हम सबसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सामाजिक अगुवा अजय टोपोदा हमारे साथ हैं। दादा, क्या समझ पा रहे हैं इस अतिक्रमण को, क्या साजिश चल रही है? क्योंकि आपका जब अभी भाषण चल रहा था हमने सुना है कि साजिश चल रही है, क्या साजिश समझ पा रहे हैं? देखिए, आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो, धार्मिक विकास की बात हो, सामाजिक, राजनीतिक, किसी तरह के विकास की हो, जो संवैधानिक अधिकार के रूप में मिला उसको कुछ भी उसको नहीं मिल रहा, उसका 10% भी उसको आज नहीं मिल पा रहा। तो आज जो धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है आदिवासी समाज, खास करके सरना कोड की लड़ाई जो लड़ रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में एक आवाज़ उठ रही है, और शायद उसको दबाने का प्रयास कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के रूप में चल रहा है। और हम बार बार इस बात को बोले हैं कि जो हमारे अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है या फिर पूर्व के ही मुख्यमंत्री रहे, चाहे जितने भी सरकारें यहाँ पर रहीं,
वो सब सरकार आदिवासी के नाम से ही राजनीति करते आई है, आदिवासी मूलवासियों के नाम से ही राजनीति झारखंड में करते आई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद भी दादा अतिक्रमण नहीं हट रहा है, क्या क्या लग रहा है, क्या हो रहा हुआ सरकार में? देखिए, मैं बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें बनी सभी ने आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनको अधिकार देने का काम नहीं किया। अब आप देखिए, जमीन के मामले को ही लीजिए, सारी प्रावधानें हैं फिर भी जमीन लूट तो है। पूरे रांची में सादा पट्टा पर नहीं बच रहा है, सादा पट्टा पर जमीन ये पूरा चला जा रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है। 28 विधायक तो यहाँ पर हैं आदिवासी के, मुख्यमंत्री खुद भी आदिवासी हैं और भी आपके सांसद भी बहुत सारे आदिवासी हैं। लेकिन क्या सदन में जो आज चर्चाएं चल रही है, कहीं भी जमीन का मामला आपको इस तरीके से दिख रहा है कि कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का उठा रहा है? बिल्कुल नहीं उठा रहा। और आदिवासी के लिए मूल जो सबसे बड़ी चीज होती है वो आज जमीन है। जमीन अगर आदिवासी का चला गया, उसका अस्तित्व विहीन हो जाएगा वो चीज। और दूसरी बात ये है कि ये वर्तमान जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ का जो सरना स्थल है, इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, ये हमें खैरात में नहीं मिला है ना। जो बाबा कार्तिक हुए, पद्मश्री रामदयाल मुंडा जैसे शख्सों ने बहुत शिद्दत से लड़ाई करके इसको बचाने का काम किया। तो अब सरकार क्यों नहीं बचा रही है? यही तो बात है ना कि सरकारें जो हैं उन महापुरुषों का भी नाम लेती है, आदिवासी की संस्कृति का भी नाम लेती है, लेकिन आज उनको उनके संस्कृति को बचाने के बजाय कहीं ना कहीं उनके संस्कृति को दबाने का काम किया जा रहा है और अन्य संस्कृतियां यहाँ पर हावी होती जा रही है। और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बच पाएगा सरना स्थल, क्या लगता है? देखिए, सरना स्थल तो बचाना ही है और बचेगा ही बचेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आप देखिए अभी वर्तमान में भी जो सरकार है जो ये बोल रही है कि 1,36,000 करोड़ जो कोयला का पैसा है हमारे राज्य को मिलने चाहिए, केंद्र से वो मांग रही है। तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासी समाज क्यों नहीं वर्तमान की सरकार से मांगेगा या पूर्व की सरकार से क्यों नहीं मांगेगा? अरे आदिवासियों को ट्राइबल सब प्लान का जो आपको हजारों करोड़ रुपया वो दे दीजिए, हम अपने तरीके से अपना विकास कर लेंगे। ना आप ग्राम सभा को अधिकार दीजिएगा, ना पढ़ा व्यवस्था को अधिकार दीजिएगा, अपने तरीके से मनमानी तरीके से चलाइएगा और बोलिएगा कि पैसा को भी लागू करना है, 5वीं अनुसूची को भी हम मानते हैं और जमीन भी चलती जाएगी और सरना भी जो है उसको आप छोटा करते जाइएगा। तो हमारे अस्तित्व पे जो ये खतरा है इसको तो हम मंडराने नहीं देंगे। अब तो हम बोलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, अपने अधिकारों की आज क्या रणनीति बन पाई? आज रणनीति बनी है कि अभी देखिए इतना ज्वलंत मामला है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन एक माननीय विधायक ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाने का काम नहीं किया। इससे सरना आदिवासी समाज के लोग अपने को छाला हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस आदिवासी सरकार या फिर झारखंड की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया, उस सरकार में भी कोई ऐसा विधायक नहीं है जो उनके सरना स्थल के विस्तारीकरण, सुंदरीकरण से लेके जो वर्तमान की जो हालात है और जो यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जो इसको खंडित विखंडित करने का बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोई बात नहीं रख रहा है। लाखों लोग जो श्रद्धालु जो सरहुल के दिन में यहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में आते हैं वो सिकुड़ जाएगा। बिल्कुल। और इसको सिकुड़ने हम नहीं देंगे। आज देखिए कुंभ में आप जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया, वहाँ की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके इसका आयोजन किया। वर्तमान की सरकार या फिर पूर्व की सरकार ने सरहुल जो यहाँ का मुख्य त्योहार है उसके लिए क्या खर्च करता? कुछ भी नहीं करता। एक लाइट तो मेन रोड में नहीं लगता है। इसीलिए केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। अब आदिवासी समाज भी जागरूक हो रहा है, सवालों को खड़ा करेगा और अपना रास्ता तय करने के लिए वो जो है अपने को तैयार करेगा और आने वाले समय में हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अजय दा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, पंकज भगत जी आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पंकज जी, हर वो दरवाजा आदिवासी समाज ने खटखटा लिया है जहाँ से इस अतिक्रमण का सॉल्यूशन होना था। अब समाज कहाँ जाएगा? आज क्या रणनीतियाँ आप लोगों ने बनाई हैं? हम आदिवासी समाज हमेशा से शांति पूर्ण रहा है, मगर जब आदिवासी समाज को ललकारा जाता है, उसका हक अधिकार को छीना जाता है, तब वो आंदोलन का एक राह अपनाता है। तो जैसे हम लोग पहले हर तरह से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और सारे डीसी को ज्ञापन देके हम लोग
उनको अवगत कराए कि यहाँ जो हमारा केंद्रीय शरण स्थल है सिरमटोली, उसका अतिक्रमण हो रहा है, उसका जो प्रारूप जो उसका है उसको बिगाड़ा जा रहा है। फिर भी हमारे राज्य के जितने भी मंत्री है, विधायक है, पदाधिकारी हैं, वो लोग इस मुद्दा पे गंभीर नहीं हो रहे हैं। तो आदिवासी समाज के पास अब एकमात्र ये रास्ता रह गया है आंदोलन का। तो हम आज इस बैठक में सिरमटोली शरण स्थल में समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम इस मुद्दा को लेकर अब उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे। और इसका पहला चरण में हम लोग जो है एक मानव श्रृंखला बनाने का हम लोग का आज बैठक में सब तय हुआ है। तो हम एक मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध करेंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है अभी, तो उसी के दौरान हम लोग एक मानव श्रृंखला बनाएंगे जो हमारा बिरसा राजपथ है उस पर, और अपना जो मांग है उसको हम लोग जो भी विधायक और मंत्री और जितने भी यहाँ के झारखंड के जितने भी है ब्यूरोक्रेट्स वो जाएंगे, उस रास्ते से जाते हैं, तो उनको हम अपना मांग रखने का विरोध प्रदर्शन के तौर पर मानव श्रृंखला निकाली जाएगी। ये पहला चरण है। दूसरा चरण भी बना है? दूसरा चरण अभी बन रहा है। हमारा जो है आगे का रणनीति हम लोग अभी खोलना नहीं चाहते हैं। हम लोग धीरे धीरे जो है आगे का रणनीति बना के, मतलब गुप्त तरीके से समाज हम लोग आंदोलन करेंगे। रणनीति बना रहा है, क्योंकि बोलते हैं तो विरोध हो जाता है। संदीप दा, पहला चरण तो हम समझ गए हैं। ये बताइए कि मंत्री जी जब आए थे, आप भी यहाँ पर थे, मंत्री जी ने कहा था 24 फरवरी से ही जेसीबी चलना शुरू होगा। कहाँ है जेसीबी? देखिए यहाँ ऐसा नजर आ रहा ना, एक कहावत है ना, आहार देखो पहाड़ देखो बंदरा के नाथ देखो। यहाँ पर से हम लोग का मंत्री सब आते हैं, बड़ा बड़ा तो बयान तो चल जाता है, जनता में बयान चल जाता है, संदेश चल जाता है कि हम मंत्री जी काम करने वाले हैं। कब आएगा कल? लेकिन बात रहा है कि हम लोग इसके बाद भी हम लोग मंत्री जी के कहने पर हम लोग 30 सदस्यीय दल वहाँ मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए गए थे कि हम लोग को क्या उससे रिजल्ट मिलेगी। लेकिन एक कहा जाता है ना कि जब खाना खाते हैं और तरकारी में नमक नहीं रहेगा तो स्वाद नहीं लगेगा। बस हम लोग मुख्यमंत्री से बैठे, लेकिन हम लोग उसी प्रकार हम लोग को संतुष्टि नहीं मिली। स्वाद नहीं लगा है ना, स्वाद नहीं लगा। मतलब आश्वासन से अब किसी का पेट नहीं चलने वाला और शरण स्थल भी नहीं बचने वाला है। तो पहला चरण ये होगा कि मानव श्रृंखला निकाला जाएगा विरोध के तौर पर। तख्तियां रहेंगी, तो केंद्रीय शरण स्थल बचाव को लेकर हम लोग को तख्तियां सब रखेंगे। इसके अलावा अगर इससे भी अगर हम लोग का बात नहीं बनती है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। लाखों की संख्या में हम लोग जनता निकलेगी और इसका आंदोलन करेंगे। हम लोग केंद्रीय शरण समिति शरण स्थल बचा के ही रहेंगे। चलिए कर्मदा है हमारे साथ। दादा, आपने तो मीडिया वगैरह में देखा था कि 24 तारीख से यहाँ जेसीबी चलेगा, काहे नहीं चला? एक सप्ताह पार हो गया। देखिए, सरकार के जो लोग हैं आदिवासियों को हमेशा एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं और आदिवासियों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया, चाहे सरकार में सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो। इसमें देखिए, जितने लोग भी आदिवासियों के समाज को एकजुटता नहीं के कारण में सिर्फ इनको लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। अब आदिवासी समाज जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। अब लॉलीपॉप से आदिवासी समाज ठगाने वाला नहीं है। देखिए, सरकार को अभी संवैधानिक रूप से आंदोलन करने के लिए आदिवासी समाज एक तरफ है, और अगर फिर भी अगर नहीं माने सरकार, तब फिर मजबूरन आदिवासी समाज को असंवैधानिक रूप से आंदोलन करने की जरूरत है। देखिए, सरकार, तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सरकार चले ना चले, राजनीति चले ना चले, आदिवासी समाज जो धार्मिक सामाजिक स्थल को बचाने का जो आंदोलन शुरू किया है वो रुकना नहीं चाहिए जब तक विजय हासिल ना हो, सफलता हासिल ना हो। जी। चलिए, निरंजना दी हमारे साथ बातचीत करते हैं। निरंजना दी, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से आप इस आंदोलन को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, कब चलेगा जेसीबी? देखिए, आंदोलन करने से पहले हम लोग लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से हम लोग चाहते हैं अपनी बातों को रखने। और जैसे डीपीआर तैयार हुआ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुआ, राज्य सरकार के निर्देश पे ही यहाँ पर काम शुरू हुआ होगा। क्या 28 एमएलए है हमारे, माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी है, उनको देखना जरूरी नहीं हुआ कि ये फ्लाईओवर कहाँ उतर रहा है और क्या क्षति पहुँच रहा है हमारे? तो पता नहीं था।
वो केवल झूठ यही ना बोले विधानसभा में। केवल झूठ बोलने से नहीं होगा। आदिवासी समाज बेवकूफ नहीं रहा गया है। बहुत लोग हैं जो चापलूसीगिरी करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ही से सवाल किया जाता है, क्योंकि उसके ही निर्देश में सारा काम राज्य का होता है। तो हम सत्ता पक्ष से ही हम लोग हम निवेदन भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी तो बोले थे 24 तारीख से जेसीबी चलेगा। बिल्कुल बोले थे, लेकिन लगता है मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का भी कोई पावर नहीं है इस सरकार में। नौकरशाही शायद ये राज्य को चला रहा है। मंत्री और मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए शायद, ऐसा तो लगता है। अभी तक अगर अपने जो भी अधिकारी है उनको निर्देश दिया गया है और अभी तक यहाँ पर वो काम शुरुआत नहीं हुआ जो हम लोगों को चाहिए था कि सामने से समतलीकरण करना, तो अभी तक नहीं ये हो पाया है। तो हम लोग को लगता है कि नौकरशाह का ही राज्य है और 28 विद्यार्थी और हमारे विधायक और माननीय मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं है, ना पावर है। दिख तो वही रहा है। चलिए, एक दादा आए हैं, चूंकि खोड़ा दल जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जो खोड़ा यहाँ पहुँचती है ना, उनके प्रतिनिधि भी आए हैं। कहाँ से आए हैं दादा? बड़गांव से आए हैं। आप देखे सरना स्थल के सामने क्या हो रहा है? हाँ, सरना स्थल यहाँ देखे, जो कि इसका यहाँ विरोध यहाँ के 2 महीना से चल रहा है। जो कि जैसे रातू रोड जैसे बन रहा था उस तरह जो है इसको अगर बना दिया जाता तो हमको शायद लगता है कि आज भी विरोध यहाँ नहीं होता। लेकिन जितना यहाँ का नेता सब जो है केवल हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है यहाँ चाल चला जा रहा है। हम लोग का धरोहर को मिटाने का काम यहाँ किया जा रहा है, जो कि आज यहाँ मिटा रहा है। और हर एक गाँव में जो है ये सब जो है दलालों को पाल के रख ले है और जहाँ तहाँ सरना स्थल को ये दबाया जा रहा है। आप लोग आते हैं वहाँ से यहाँ थी सरूल में? हाँ, हर साल हम लोग जो है आते हैं। हमारा बड़गांव का सरूल जुलूस आप जो है कभी भी 1 तारीख को यहाँ जुलूस निकलेगा, उस टाइम देखिएगा शोभा यात्रा किस तरह से हम लोग का निकलता तो है। आपको देख के लग रहा है कि अगर आपका जुलूस आएगा तो दिक्कत होगा? दिक्कत एकदम यहाँ को होगा, इसलिए कि इतना यहाँ लाखों के संख्या में जुलूस आता है, हम लोग को निकलने के लिए दिक्कत हो जाएगा। जैसे महाकुंभ में कैसे यहाँ के करोड़ों की जनता था, उस टाइम हर आदमी जो है माने एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कितना यहाँ आदमी का जान चला गया, दब गए। उसी तरह जो है यहाँ किसी भी तरह कुछ हो जाएगा तो हम लोग का छोटा छोटा यहाँ बाल बच्चा रहता है, हम लोग को ज्यादा यहाँ परेशानी हो जाएगा। अच्छा, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, आप लोग आज क्या निर्णय लिए हैं? हटा पाएंगे इसको? हाँ, हम लोग यहाँ कोशिश यहाँ करेंगे, पहले श्रीलंका करके उसके बाद जो है हम लोग इसको जो है मानव श्रृंखला। हाँ, मानव श्रृंखला नहीं होगा तो हम लोग खुद इसका जो है डिसीजन लेंगे, हमारा समिति डिसीजन लेगा और इसको हम लोग कोशिश करेंगे। 10 तारीख से पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसको हट जाना चाहिए। चलिए, तो ये खोड़ा ये अपना लेकर आते हैं और ये समझ रहे हैं कि खोड़ा दल यहाँ पहुँचेंगे तो कितनी दिक्कत यहाँ पर होगी। चलिए, कुंद्रसी मुंडा है, बातचीत करते हैं उनके साथ। कुंद्रसी जी, आज यहाँ पर बैठक हुई है, मानव श्रृंखला जो बनाने की बात विरोध के तौर पर निकलकर सामने आई है, उसके बाद की भी कोई रणनीति है क्या? पूरे रांची में मानव श्रृंखला निकाली जाएगी और सरकार के विरोध में काला पट्टी लगाकर सरना समाज विरोध करेंगे, क्योंकि सरना स्थल को जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है सिरम टोली का, जहां लाखों की संख्या में सारे जुलूस आते हैं और पूरे देश में 5वां स्थान इस जुलूस को दिया गया है, उसकी भव्यता को सरकार साजिश के तहत समाप्त करने की कोशिश कर रही है। 22 तारीख को माननीय चमरा लिंडा जी आते हैं, 23 तारीख को, 24 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और यहाँ पर सरना स्थल में आकर कहा जाता है कि रैंप को दूसरे ही दिन जेसीबी लगाकर हटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक आज 2 तारीख हो गया, 2 मार्च, लेकिन आज तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीसी और एडीएम साहब आके सिर्फ निरीक्षण करके जाते हैं। जेसीबी कब चलेगा? जेसीबी कब चलेगा, ये सवाल है। और इसी सवाल को लेकर मैं सरना समाज के सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग निकले और विधानसभा का जो रूट है, चाहे वो हिनू चौक से लेके विधानसभा हो, चाहे आपका रातू रोड से लेके विधानसभा तक का बात हो, आप लोग सब लोग निकलिए और काला पट्टी लगाकर सरकार के विरोध में खड़े होइए, ताकि हमारा सरना स्थल बच सके, हमारा आदिवासी समाज बच सके। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग ये निर्णय लिए हैं आज की बैठक में कि 10 तारीख तक अगर रैंप नहीं हटा, क्योंकि 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस है, 10 तारीख तक रैंप नहीं हटा तो सरना समाज
लाखों की संख्या में आकर खुद से रैंप हटाने का काम करेगी। और सरकार को भी अगर केस करना हो आदिवासी समाज के ऊपर तो केस करे। आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। अगर आदिवासी विरोधी बनेंगे तो आदिवासी भी उनका विरोध करेंगे। ये डिसीजन हो गया है? ये डिसीजन हो गया। हम लोग ना केस से डरेंगे ना जेल जाने से डरेंगे। जो करना है कर ले, आदिवासी समाज खुद रैंप हटाएगी। चलिए, तो ये डिसीजन आज यहाँ पर हो चुका है। राहुल है, आखिर में राहुल से बातचीत करते हैं। राहुल, क्या क्या डिसीजन हो पाया है? आज जिस तरह से बैठी गई, विभिन्न संगठन और जितने भी यहाँ खोड़ा दल उपस्थित होते हैं, विशेषकर गांव के अगुआ लोग आए थे, और सबका एक ही सहमति है कि हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। और आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा फ्लाईओवर हटता नहीं है। इसी संदर्भ में आज समाज ने तय किया है, बेहद रूप से हजारों हजार की संख्या में लोग अपना प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरेंगे। जेसीबी कब चलेगा? माननीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि 24 तारीख से यहाँ पर समतलीकरण के लिए जेसीबी चलेगा। वो जेसीबी है कहाँ? आप लोग सवाल कर रहे हैं। आज का जो बैठक है उसी के लिए है। आज जिस तरह से अगर आश्वासन पे अगर उस हमको पूर्ण होते दिखता तो आज समाज को फिर यहाँ पे उसी मैटर पे हमको बैठने की आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए आज समाज ने तय किया है कि जब तक उनका आश्वासन पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, चाहे सरकार हो, उनके आश्वासन पे ना समाज अपना आश्वासन देती है और समाज के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। इसलिए आंदोलन का जो प्रारूप तैयार किया गया है वह चलेगा। और आखिरी में जो डिसीजन है वो समाज कठोर निर्णय लेगा, लेकिन इसको रूल से पहले इसको हटा के रखेगा, इतना निश्चिंत है। समाज हटाएगा? समाज हटाएगा। तो समाज सरकार के जेसीबी पे आप लोग को भरोसा नहीं है? निश्चित तौर पे हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं केवल आश्वासन पे आश्वासन, समाज का आक्रोश इसी चलते बढ़ते जा रहा है। आज हम लोग अगुआ सरकार भी बोलते हैं तो निश्चित तौर पे वो सेंटीमेंट शायद अगर हमको नहीं दिख रहा है कि आप सरना समाज के हमारे मुखिया है, बोल के आप इस पे छोटी सी चीज है, सबसे केंद्र स्थल है। हम लोग भी देखते हैं कि पूरा भारत में एक समुदाय के लिए जब राम मंदिर बनता है तो उसका सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे विभिन्न वहाँ के रैयतों को हटा दिया जाता है केवल आस्था को बचाने के लिए। तो आस्था के साथ भेदभाव क्यों है? सरना समाज और यहाँ का आदिवासी, झारखंड राज्य एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का जो प्रतीत है या मेरा जो धर्म का जो स्थल है वह स्थल को यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आप खत्म करने पे, यहाँ पे हाशिए पे हमको पहुँचाने पे आपका षड्यंत्र का हमको बू आता है। तो हम लोग यहाँ पे ना अपना सरकार बोले या फिर गैर सरकार बोले, यहाँ समाज की बात है और समाज का यहाँ बात होगा। और समाज अपना चीजों को बचाने के लिए खुद खड़ा है और मुकदमा भी हो सकता है। राहुल, केस मुकदमा का बात करते हैं। आज हम लोग आप लोग अगर जाएंगे तोड़ने, केस मुकदमा तो होगा। वही तो बोल रहे। आज अगर हम जिस बिरसा का, जिस सिद्धू कानू का हम अपने आप को वंश बोलते हैं, आज उस समय केस मुकदमा से नहीं डरे, वो गोली बारूद से नहीं डरे। और उसके नाम का अगर हम लोग जब लेते हैं, आज हमारा जितना भी यहाँ लीडर लोग देख रहे हैं उसका नाम पे राजनीति चल रहा है, तो उनका अगर हम लोग वंश है तो केस मुकदमा का तो नाम ही मत लीजिए। कि केस मुकदमा होगा तो मेरा भी नाम वही आंदोलनकारी के रूप में समाज याद रखेगा। तैयार है ना? निश्चित तौर पे चाहे जेल हो चाहे कुछ भी हो, आदिवासी समाज जो आंदोलन को ठाना है, तो जब तक मेरा लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा हम आंदोलन से भटकेंगे नहीं। चाहे जो भी करना है आप करें, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। फिलहाल बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में यह निर्णय हो चुका है तो समाज जो है मानव श्रृंखला निकालेगा, काला पट्टा लगाकर इस फ्लाईओवर के विरोध में, इस अतिक्रमण के विरोध में। और इनकी आगे की जो रणनीति है फिलहाल समाज अभी नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि बताने से जो है प्रशासन सतर्क हो जाता है, फोर्स भेज देती है। इसलिए यहाँ पर आगे की रणनीति ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर 10 मार्च तक ये अतिक्रमण नहीं हटता है, जैसे भी चलना शुरू नहीं होता है, तो ये स्वतः अतिक्रमण को हटाने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद अगर केस मुकदमा होता है या जेल जाने तक की नौबत होती है तो समाज इससे भी पीछे नहीं हटेगा, जेल जाएगा, लेकिन इस अतिक्रमण को हटा कर रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं, आगे भी देंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।